सिस्टर, आज की इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि वेंडर वॉल इक्वेशन जो है वो कैसे ड्राइव होती है। वेंडर वॉल इक्वेशन जो है वो हम रियल गैसेस के लिए ड्राइव करते हैं। इससे पहले हमने जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया था जो कि आइडियल गैस के लिए होती है। सो आज हम वेंडर वॉल इक्वेशन जो है रियल गैसेस के लिए ड्राइव करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन क्या है? ऑन कंप्रेशन आइडियल गैस आर कंप्रेस्ड एज वेल एज देयर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो कंप्रेस्ड। इसमें कहा गया कि जब हम आइडियल गैस को कंप्रेस करते हैं तो आइडियल गैस कंप्रेस होने के साथ साथ इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी कंप्रेस्ड हो जाते हैं। बट इन रियल गैसेस ओनली गैसेस आर कंप्रेस्ड एंड देयर मॉलिक्यूल्स आर अनकंप्रेसिबल। बट रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। रियल गैसेस में सिर्फ और सिर्फ गैसेस कंप्रेस्ड होंगे, इसके मॉलिक्यूल जो है वो अनकंप्रेसिबल रहेंगे। तो इस कंडीशन में हम सपोज करते हैं, सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज बी। हमने सपोज कर दिया यहाँ पर जो वॉल्यूम है गैस का वो हमारे पास बी है। हेंस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ रियल आइडियल एंड रियल गैस इज, हमने यहाँ पर सपोज क्या कर दिया, हमने यहाँ पर जो है आइडियल और रियल गैसेस के दरमियान जो रिलेशन है वो कैलकुलेट किया है। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस प्लस एम बी। यहाँ मैंने आपको बताया कि बी क्या है, हमने सपोज किया है ये वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल का, इज इक्वल टू वी आर मीन्स से वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस। या हमने क्योंकि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को कैलकुलेट करना है तो इसको हमने इस हिसाब से अरेंज कर दिया, वी आई इज इक्वल टू वी आर माइनस एम बी, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हम प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं। सो इन प्रेशर करेक्शन, since in between molecules of ideal gases no any attractive forces and all repulsive forces are exist। इन्होंने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। वाइल इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस अंडर सर्टन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर क्रिएटेड। जबकि मॉलिक्यूल्स रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कुछ जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस कोलाइड विद मोर्स फोर्स। तो इस कंडीशन में होगा क्या, मॉलिक्यूल जो है आइडियल गैस के वो ज़्यादा फोर्स के साथ जो है वो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे। थस द मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैसेस देयरफॉर, तो यहाँ हमने क्या कह दिया, मॉलिक्यूल्स का जो रियल गैस है यानी कि देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस देयरफॉर, तो हम इस कंडीशन में अपनी इक्वेशन को बताएंगे यानी कि पी आई हमारे पास है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू पी आर मीन्स टू से प्रेशर ऑफ रियल गैसेस। हम सपोज करते हैं चेंज इन प्रेशर इज पी डैश है, यानी कि हमने यहाँ पर सपोज कर दिया कि हमारे पास चेंज जो प्रेशर में जो चेंज आएगा वो पी डैश है हम डिनोट करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम क्या कर देंगे, चेंज इन प्रेशर को इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि पी आई इज इक्वल टू पी आर प्लस पी डैश। पी डैश का मतलब चेंज इन प्रेशर, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 का हमने इसको नाम दे दिया। तो यहाँ हम मजीद इक्वेशन को देखेंगे। चेंज इन प्रेशर इस पी डैश है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल के। यहाँ हमने कह दिया कि जो पी डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल। सी ए और सी बी जो है ये हमारे पास कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो जैसे हमने कहा चेंज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अट्रैक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का हमने फॉर्मूला लिख दिया। सी ए के लिए हमने लिखा एन डिवाइडेड बाई वी, ये इसका फॉर्मूला है कंसंट्रेशन का। सी बी ये भी हमने प्रोडक्ट में है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एन डिवाइडेड बाई वी। अब इन दोनों का आपस में हम स्क्वायर ले लेंगे यानी कि पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट आएगा वो है ए, ठीक है। तो पी डैश इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। अब जो पी डैश हमने कैलकुलेट किया है, पीछे जो हमने इक्वेशन को ड्राइव किया था उसको नाम दे दी था पी डैश का, तो जिसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर जो है पी डैश की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया इस इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। सो ये रहा हमारे पास पी डैश की वैल्यू और जिसको हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 थी पी आई इज इक्वल टू पी आर, यानी कि पी आई मेरे पास है आइडियल प्रेशर, पी आर रियल प्रेशर, रियल गैस का प्रेशर, प्लस पी डैश की वैल्यू मैंने पुट की जो मैंने कैलकुलेट की थी वो ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, और इसको मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन 3। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस इज, आपको याद है हमने जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया था जो कि हमारे पास थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जनरल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर पी आई और वी आई यानी कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, वी आई मतलब वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू एन आर टी। इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया 4। तो हमने ऊपर जो पी आई कैलकुलेट किया है और वी आई जो कैलकुलेट किया है इन दोनों की वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में जो हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन है। पुट द वैल्यूज ऑफ पी आई एंड वी आई फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 4।
तो यहाँ पर पी आई की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है पी आर प्लस ए एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और वी आई जो हमने इक्वेशन 1 में कैलकुलेट करके देखी थी वी आई इज इक्वल टू वी आर माइनस एन बी, तो यहाँ हमने वी आर माइनस एन बी पुट करके और एन आर टी को सेम एग्जैक्ट ऐसे ही उतार दिया। तो ये जो हमारे पास अभी इक्वेशन बनी है, अबव इक्वेशन इज वैन डर वाल इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो है हम वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर जो ए और बी हमारे पास है ये वैन डर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आगे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।